हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.2। हम 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो एक बार हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। इन डायग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे क्या दिए, ये दिए हुए हैं। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के पास का जो इंटीरियर एंगल है वो ये वाला है। वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एक्सटीरियर एंगल निकालने का। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दिया है, x दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा x हो जाएगा। अब अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे ये हैं, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस 70। तो x इक्वल टू का आ जाएगा 50 और 70 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 120 डिग्री। तो यहां से हमें जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला जो x है वो हमें कितना मिल गया, 120 डिग्री मिल गया। सेम सेकंड वाला पार्ट है, ऐसा ही इसको करेंगे। इसका एक्सटीरियर एंगल हमें ये दिया है, इसके जो पास का है इंटीरियर एंगल तो हमारा ये दिया है। अब इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट कौन से हैं, ये वाले दोनों इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब अंदर का एंगल और एक्सटीरियर का मतलब बाहर का एंगल। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक्सटीरियर एंगल शॉर्ट में लिखे देते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दिया है, ये x दिया है, और अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारी एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी कि 65 प्लस 45। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 1 कैरी, 4 और 5 6 5 क्या हो जाएगा 11। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 110 निकलेगा, यानी कि जो ये x है वो हमारा क्या निकलेगा, 110 डिग्री। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, इसी के थर्ड वाले पार्ट पर। अब हमें एक्सटीरियर एंगल x ये दिया हुआ है और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से हैं, ये हैं। तो वही फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अब हम दोबारा से इसको फॉर्मूले को नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम 2 बार लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 30 प्लस 40। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 70 डिग्री आंसर, यानी कि जो ये x दिया है वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं, सेम वही बात है। हमारा ये दिया है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। तो ये है हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इनके इक्वल होगा सम के 60 प्लस 60, दोनों ये भी 60 है, ये भी 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। अब चलते हैं हम अगले वाले पार्ट पर, फिफ्थ वाले पार्ट पर। इसमें हमारा ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये दोनों दिए हैं इंटीरियर एंगल। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल।
तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दिया है, x दिया है, इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे ये दिए हैं 50 और 50, दोनों 50-50 हैं, तो 50 प्लस डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो हमारा यहाँ से क्या निकल आएगा 100 डिग्री, यानी कि जो ये निकलेगा हमारा क्या निकलेगा 100 डिग्री निकलेगा x। अब इसके अगले वाले पार्ट पर चलते हैं, इसमें भी देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, अब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे ये दिए हुए हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें यह x दिया है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से हो जाएंगे, ये 30 और 60, तो 30 प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, पहले हमें दोनों इंटीरियर एंगल दिए थे, एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। तो इनमें से अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, फॉर्मूला सेम लगेगा हमारा, ये हमें क्या दिया है एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो फॉर्मूला वही होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दिया है 115 और अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे ये दोनों हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा तो x प्लस 50 डिग्री, तो 115 डिग्री और 50 डिग्री प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 50 डिग्री इज इक्वल टू x। तो 115 में से हम 15 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा 65 निकलेगा, 65 डिग्री, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 65 डिग्री, तो हमारा ये इंटीरियर एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा 65 डिग्री का। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, सेम वही प्रोसेस होगी, यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला रखेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 100 दिया है, और इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे ये दोनों हमारे इसके सामने वाली साइड पे जो दो एंगल बनेंगे वो इनका हो जाएगा 70 प्लस x, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 170 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 70 इज इक्वल टू x। 100 में से 70 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी, यानी कि ये जो एंगल निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा 30 डिग्री निकलेगा। अब चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट पर। अगला वाला पार्ट हमें ये दिया है, अब देखो जब भी इस तरीके से ये हमें बना हुआ दिखाई दे जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इसका मतलब होता है ये 90 एंगल का, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 125 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे ये दोनों दिए हैं, तो x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, तो 125 डिग्री 90 डिग्री प्लस का इस साइड लाएंगे तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा हमारा। अब हम 125 में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर, तो यहाँ से हमारा आएगा 35 डिग्री, तो जो हमारी x की वैल्यू निकली वो क्या निकली 35 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा ये क्या निकलेगा 35 डिग्री का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमें दिया हुआ है, इसका एक्सटीरियर एंगल हमें ये दिया है और इंटीरियर एंगल ये दोनों दिए हमें, और इसके इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, या ऐसा मान सकते हैं इस एक्सटीरियर एंगल के जो पास वाला इंटीरियर एंगल है इससे लगा हुआ इसका लीनियर पेयर वो ये है, वो इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट कौन से हो जाएंगे, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है 120 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों का क्या हो जाएगा सम, किसकी सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल दिया है तो 60 डिग्री प्लस का x। तो 120 डिग्री 60 डिग्री प्लस का इस साइड आएगा तो 60 डिग्री माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो 120 में से 60 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 60 डिग्री बचेगा इज इक्वल टू ये x हो गया, यानी कि x की वैल्यू निकली वो 60 डिग्री निकली, यानी कि जो ये हमारा एंगल है वो कितना निकलेगा 60 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है, इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारा 80 दिया हुआ है, तो इंटीरियर ये दोनों एंगल दिए हैं। तो हमें पता है इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल ये इन दोनों का सम होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस का x। फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है, 2-3 बार हम लिख चुके हैं कई बार, तो यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो 80 डिग्री ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे x बचा 80 में से 30 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 50 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई वो 50 डिग्री आई, यानी कि ये हमारा जो एंगल है ये वाला निकलेगा वो कितना निकलेगा 50 डिग्री। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के हम आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन में ये हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा हमारा किसके सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि इन दोनों के सम के। तो क्या हो जाएगा x प्लस 35 डिग्री। तो 75 35 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 35 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब 75 में से 35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 40 बचेगा, 40 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई 40 डिग्री आ गई। तो ये हमारा जो एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा 40 डिग्री। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 6.2 को फिनिश कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। यही हमारा 6 वाला लेसन है, 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो अभी हमने 6.2 किया, अब हम 6.3 करेंगे। इसके पहले हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट और 6.1। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अब हमें जो ट्रायंगल दिया है इसमें से कोई एक एंगल हमें नहीं दिया होगा, उस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जैसे हमें ये दिया है ABC एक ट्रायंगल दिया है, इसके ये एंगल दिए हुए हैं, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। हमें पता है, यहां पे हम लिखेंगे we know that according to triangle सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है सभी एंगल को। A हमारा कितना दिया है x दिया है, प्लस एंगल B कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, प्लस एंगल C कितना दिया है हमें 60 डिग्री दिया है, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, x प्लस 50 और 60 हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा 180। अब हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे 180 डिग्री, ये 110 है उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 110 डिग्री। तो 180 में से 110 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 70 डिग्री, यानी कि ये हमारा जो x की वैल्यू आएगी इस वाले एंगल की वो 70 डिग्री आएगी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लिखेंगे we know that according to angle sum property
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे भी लिख देंगे। ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा दिया है एंगल पी क्यू आर दिया है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें पी एंगल कितना दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पी हमें 90 डिग्री दिया है, क्यू हमें 30 डिग्री दिया है और आर हमें फाइंड करना है जो एक्स दिया है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 90 और 30 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री 120 प्लस में आउटसाइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 में से 120 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो 60 डिग्री की निकलेगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ये दिया है, ये 30 दिया है, ये 110 दिया है और ये यहाँ पे x दिया है, ये हमें फाइंड करना है। वहीं पे हम लिखेंगे we know that according to angle some property of triangle क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया है x y z दिए हैं, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एंगल x कितना दिया है हमें 30 डिग्री दिया है, प्लस एंगल y कितना दिया है 110 डिग्री दिया है, प्लस एंगल z कितना दिया है हमें x दिया है, ये हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 के इक्वल हो जाएगा। ये 110 और 30 कितना हो जाएगा 140 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री 140 प्लस का आउटसाइड जाएगा तो माइनस का हो जाए तो 140 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू 180 में से 140 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा 40 डिग्री बचेगा। तो यहां से हमारा ये एंगल निकल आया 40 डिग्री, तो ये जो हमारा होगा 40 डिग्री निकलेगा x। अब चलते हैं अगले वाले 4th पर। इस ट्रायंगल में हमें ये दिया, ये x दिया है, ये 50 दिया है, ये x दिया है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे we know that according to angle some property of triangle। तो ट्रायंगल के सभी एंगल का एड वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा ये x दिया है प्लस ये भी x दिया है और ये हमारा 50 दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री के हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 180 में से 50 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा 130 डिग्री बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 डिग्री, 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 का इसमें यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12, 1 बचा तो 2 5 जा 10, यानी कि 65 डिग्री निकलेगा। यानी कि ये हमारा 65 डिग्री होगा, ये भी हमारा 65 डिग्री होगा। अब अगर हम इन तीनों का ऐड करेंगे एंगल का तो हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री ही मिलेगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन हमें ये दिया है, हमें तीनों हम मान लेते हैं ये A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तीनों हमें फाइंड करने हैं, यानी कि यहां से हमें क्या पता चला ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है। अगर तीनों एंगल सेम है तो हमारा ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें यहां से तो दिख रहा है कि सभी एंगल इक्वल है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये है कितने का। वैसे हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये 60 60 60 का होगा क्योंकि टोटल 180 का होता है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम we know that according to angle some
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए बी सी तीनों हमें क्या दिए हैं, एक्स दिए हैं, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब क्या होगा, 1 2 3x है तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री और 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 6 जा 18 यानी कि 60 डिग्री निकलेगा। यानी कि ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा हमारा। अगले चलते हैं फोर्थ वाले पे, इसी के फोर्थ वाले पार्ट पर। तो हमें ये 2x दिया है, ये x दिया है और ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा एक एंगल दिया है 2x प्लस एक दिया है x प्लस एक दिया है 90 और एक इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 180 डिग्री है, 90 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा हमारा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 3 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में हो जाएगा, 3 से ये कट करेंगे तो 3 3 जा 9 30 डिग्री निकलेगा। यानी कि x निकला 30 डिग्री, ये वाला तो हमारा 30 डिग्री निकल आया और ये क्या है हमारा 2x है। तो 2x है, x की वैल्यू 30 है तो 2x की कितनी हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 60 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल निकलेगा 2x वाला, ये क्या निकलेगा 60 डिग्री। इंटीरियर एंगल ही है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ बाहर लिख दिया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें x और y दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें अंदर के दोनों एंगल फाइंड करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर है और हमें 180 डिग्री यहाँ से मिल रहा है इन दोनों से। तो हमें ये पता है, हम क्या लिखेंगे, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 120 को साइड लेंगे तो माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 120 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, 60 डिग्री। यानी कि जो y की वैल्यू निकलेगी वो 60 डिग्री निकलेगी। अब ये हमारा 60 डिग्री निकल आया y। तो अब हमें पता है ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ये सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तीनों एंगल का ऐड कितना होता है, 180 होता है। यानी कि x हो जाएगा प्लस 50 डिग्री प्लस ये हमारा 60 डिग्री निकला था, एक इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो x प्लस 50 60 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 110 प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का 110 डिग्री आ जाएगा। तो 180 में से 110 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 70 डिग्री। यानी कि जो x निकला वो हमारा क्या निकला, 70 डिग्री। अब ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें ये दिया है, ये 50 दिया है, ये एंगल x दिया है, ये y दिया है और ये 80 दिया है एक्सटीरियर एंगल। तो हमने एक चीज पता है, एक चीज हमें पता है कि हमारा जो ये वर्टिकल अपोजिट होते हैं ये भी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिख देंगे y इज इक्वल टू 80 डिग्री। y होगा वो 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट से।
कि हमने वर्टिकली अपोजिट के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। y कितना आ गया? 80 डिग्री। अब देखो हमारे पास एक ये है, ये एक एंगल ये है, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा एंगल निकल आएगा किससे? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये तीनों एंगल का ऐड 180 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है? 80 प्लस ये वाला क्या है? 50 डिग्री, और ये वाला क्या है? x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 50 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये 130 हमारा प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 में से 130 जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा? 50 डिग्री मिलेगा। यानी कि ये हमारा जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा? 50 डिग्री। अगर हम इसका आंसर चेक करना चाहें तो देखो 50 50 100 और 80 180 डिग्री, और हमें ये पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है 50 दिया है, 60 दिया है, ये y दिया है और ये x दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से एक चीज फाइंड करेंगे, पहले x को फाइंड करेंगे हम। x को हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम यहां से ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को हम इक्वल कर लें तब भी हमारा मिल जाएगा, और ऐसे करने को एक्सटीरियर एंगल निकाल के फिर इंटीरियर एंगल निकाल देंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दिया है? x दिया है। अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? 50 और 60। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो 110 डिग्री निकलेगा। यानी कि ये हमारा x है वो क्या निकल आया? 110 डिग्री निकल आया। अब हमें पता है ये दोनों लीनियर पेयर हैं और 180 डिग्री बना रहे हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x तो हमें x की वैल्यू तो दी है 110 डिग्री, हम यहां से निकाल चुके हैं। तो 110 डिग्री प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से निकलेगा 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री। यहाँ से हमें y की वैल्यू भी मिल गई, 70 डिग्री आ गई। अब चलते हैं अगले वाले 4th वाले क्वेश्चन पर। 4th हमें दिया है y दिया है एक एंगल, एक 30 दिया है और ये x दिया है। ये इंटीरियर एंगल की बात हो गई। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमें कितना दिया है? 60 दिया है। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारा x और 60 इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट से x इज इक्वल टू 60 हो गया। तो ये तो हमारा मिल गया, हमें 60 डिग्री मिल गया। अब हमें एक एंगल ये वाला पता नहीं है, ये वाला और पता करना है। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है? 180 होता है, क्योंकि y प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 30 60 हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री।
यानी कि 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। यानी कि जो बाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 90 डिग्री। और अगर हम इसकी आंसर चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं इनको 90, 60 और 30, 60 30 90, 90 90 180। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर इसी पार्ट के। तो हमें ये दिया है y x x और यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है वो 90 दिया है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं, किससे, वर्टिकली अपोजिट से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट। अब y इक्वल टू 90 डिग्री तो ये भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों हमें सेम दिए हैं x और x, तो ये हमें 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड कितना होता है 180। तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x x मिलके क्या बनना है 2x। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 90 प्लस का है तो यहाँ 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 90 डिग्री जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा हमारा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 का डिवाइड, यहाँ से 2 का डिवाइड 90 डिग्री में देंगे तो 45 डिग्री निकलेगा। ये x की वैल्यू निकली 45 डिग्री, दोनों x x है तो ये भी हमारा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा। अब आंसर अगर हमें चेक करना चाहें तो 45 45 90 और 90 180। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें यहाँ पे दिया है ये एक x दिया है एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x दिया है और यहाँ पे भी x दिया है और यहाँ पे ये क्या दिया है y दिया है। तो हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट से ये x है तो हमारा ये भी x हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट से ही ये हमारा x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट से हमारा ये भी x है, ये भी y की जगह पर हम x लिख सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x और लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। तो अब हमें क्या पता चल गया कि हमारे तीनों अंदर के तीनों एंगल हैं वो x x x हैं। तो हमें वही एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे x प्लस x, ये भी हमारा x के इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 1 2 3x है तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में हो जाएगा, 3 6 जा 18 तो 60 डिग्री हो गया। यानी कि x की वैल्यू निकली वो 60 डिग्री। यानी कि ये सभी जो हमारे एंगल हैं वो कितने के दिए हुए हैं 60 डिग्री के। तो हम एक्सरसाइज आज ये भी फिनिश कर चुके हैं 6.3 भी। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 दोनों को पढ़ा, हमने दोनों के क्वेश्चन सीखे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को अपना भेज सकते हैं और हम तुरंत ही उस डाउट को क्लियर करेंगे और एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राधे।